मैं हैरान परेशान हो रहा था कि यार चूहा अगर खाता है कोई निशान छोड़े, कोई पर छोड़े, कहीं खून लगा हो, कोई खून नहीं लगा हुआ, जाली में कहीं खून नज़र नहीं आ रहा मुझे, कहीं कोई निशान नज़र भी नहीं। भी सारे एक्सपेंसिव मेरे कॉमन का मैंने ख़त्म कर दिया हुआ था काम, कॉमन था ही नहीं मेरे पास। तो उसने कॉमन क्या खाना था, बल्कि मेरी बेंगलीस को अपने हार्ड नहीं रहा। बेंगलीस अलग 7 रुपये की होती है, लेकिन बेंगलीस को पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त निज़ामुद्दीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल रेयर पेट स्टोर। दोस्तों, जितने ये मतलब कि जोशो खरोश से ये इंट्रोडक्शन दिया गया है ना, उतना जोशो खरोश आज आपको मेरा थंबनेल देकर नज़र आ रहा होगा कि तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो चुका हूँ। उसकी वजह है कि मुझे इस जोशो खरोश से वीडियो बनाना चाहिए तो नहीं है, लेकिन ये कि एक रिक्वायरमेंट है। और असल में मेरा इतना ज़्यादा नुकसान किया कि मैं इतना ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो गया हूँ कि इन्होंने मेरा लाखों का नुकसान किया। आपको पता है मेरे पास जो टावर केज हैं, जो पीछे नज़र आ रहे हैं आपको, ये टावर केज, इस तरह के मेरे पास 16-17 केज थे। तो उन 16-17 केजेस में बर्ड ही भरे होते हैं। लेकिन ये कि मैंने फ़िलहाल आधे तो कर दिए थे, क्योंकि बर्ड के कुछ हालात आजकल ऐसे हैं कि उसमें थोड़े से मुझे आधे करने पड़े। तो वो मैंने आधे कर तो दिए थे, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी अच्छा खासा स्टॉक था मेरे पास। सेटन था, ब्रूनो था, ब्लू इनो था, मतलब ये और इतनी अलग अलग क्लास इमोटेशन। फिर मेरे पास जो जावा में है वो, उसमें भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, मतलब ये एक्सपेंसिव। अब तो खैर जावा का वो रेट नहीं रह गया, लेकिन अभी भी सेटन और इनो और ब्रूनो जो वो है वो अभी भी बड़ी कामयाब मोटेशन है, और उसके काफ़ी एक्सपेंसिव बर्ड अभी भी काफ़ी मतलब उसकी कॉस्ट है। तो वो हुआ ये कि मैं एक दफ़ा शेड में गया तो मैंने देखा कि एक बर्ड जो है ना, मेरा रेड आई का मेल जो है ना, वो गायब था। मैंने गौर किया, मैंने कहा यार रेड आई का मेल गायब, और मुझे निशान कोई नज़र नहीं आया उसका। तो मैंने मेरा वर्कर उस वक्त आता था शेड में, मैंने कहा यार मेरे वर्कर से मैं पूछूंगा, हो सकता है उसने इधर से, क्योंकि वो बेसिकली लेके नहीं आता, वो चोरी नहीं आता, कैमरे लगे हुए हैं। तो मैंने कहा उसने हो सकता है इधर से निकाल के कहीं और रख दिया हो, इतने सारे केज हैं, मैं कहाँ देखूँ, मैं सुबह पूछ लूँगा उससे। वो सुबह आया तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार यहाँ पे रेड आई का मेल था, वो किधर डाला है? कहता भाई मैंने तो निकाला ही नहीं यहाँ से। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार नहीं निकाला तो बर्ड कहाँ जा सकता है? कैमरे में देखा, कैमरे में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही मुझे, और वर्कर भी कोई चीज़ ले जाता नज़र नहीं आ रहा मुझे। मैं एक दिन फिर मैंने केज में नज़र डाली तो एक और बर्ड ब्लू का जो ना वो गायब हो गया। मेल पे ही हमला कर रहा था, पता नहीं क्या वजह। अच्छा, वो मेल गायब हो गया तो मैं हैरान परेशान। अच्छा, वहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा निशान मिल गया, क्योंकि उसके जो पर थे ना वो मेरे ट्रे में नज़र आ गए। मैंने कहा यार इसका मतलब है कि किसी चूहे ने हमला किया या किसी छिपकली, बड़ी छिपकली, क्योंकि छिपकली जो है ना वो मैं 7-8 साल से ये काम कर रहा हूँ, बल्कि मुझे हो सकता है इससे भी ज़्यादा अरसा हो गया हो, तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं। तो आज तक कोई ऐसा मतलब कि इंसिडेंट हुआ नहीं मेरे केज के अंदर। तो जब मैंने देखा कि यार ये अच्छा, तो अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि फिर मैं ये एक ट्रे के अंदर ना उनकी, क्योंकि ऊपर से ये केज खाली होता है तो ऊपर बैठ के ना वो बैठे करते, तो केज में ट्रे में नज़र आ गई मुझे। मैं समझ गया, मैं कहा यार कोई बड़ा चूहा ही है जो जिसने हमला किया और जो ये खा रहा है। अच्छा खैर, मैं बाज़ार से वो लकड़ी की जो पिंजरा होता है लकड़ी का, जिसको शटर बंद कर देता है, वो मैं ले आया। वो मैंने इसके नीचे लगा दी, उसमें फंस गया, आ गया। अब मैं शुक्र अदा करूँ, चलो यार जान छूट गई। लेकिन कहाँ जान छूटी थी मेरी, वो तो जनाब पूरा गैंग था। अब वो एक दिन गुजरा तो दूसरे दिन फिर एक मेरा बर्ड गायब। मैं हैरान परेशान, यार ये क्या माजरा क्या बन रहा है। अच्छा, फिर मैं लकड़ी की खिड़की लगा रहा हूँ, वही लकड़ी वाला पिंजरा, तो उसमें आ भी नहीं रहा। अब मेरे जहन में आ गया कि यार इन्होंने लगता है एक साथी को देख लिया फंसते हुए, इसलिए नहीं आ रहा। मैं फिर वो एक जाली वाला पिंजरा होता है वो लेकर आया, उसमें कोई भी नहीं आया, उसमें फंसा ही कोई नहीं। फिर मैं वो जो एक लोहे की खिड़की होती है वो मैं लेकर आया, वो मैं वीडियो में दिखा भी दूंगा, मरे हुए चूहे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो वो ये मैं लेकर आया, तो इसमें फिर 2 फंसे एक दफ़ा, फिर 2 फंसे एक दफ़ा, फिर 1 फंसा, फिर 2 फंसे। आस्ता आस्ता करते ये मैंने, मेरा ख्याल है कि 12-13 जो है ना वो चूहे अपने शर्ट से सफाया किया। और फिर मैंने अपने वर्कर को बुलाया और उसको मैंने कहा जितने भी इसमें सुराख नज़र आ रहे हैं सारे सुराख बंद कर, और ये जाली जूली हटा के सारा गंद ख़त्म करके मैंने वो सारा नीट एंड क्लीन किया। अच्छा, अब मसला ये कि एकदम मेरा इतना बड़ा नुकसान, मैं हैरान परेशान, मैं सर पकड़ के बैठ गया, यार ये क्या मेरे साथ हो रहा है। तो बहरहाल अच्छा, ये करते क्या था, इससे वारदात कैसे डालते थे, अब मैं आपको ये बयान करता हूँ। बेसिकली बर्ड को आदत होती है रात को ये जाली के साथ चिपक के सोता है। बर्ड मेरा जब जाली के साथ चिपक के सोता है, ये रात को ही कोई वारदात करता है, या सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, या बर्ड सो रहा होता है, जब ये बर्ड उठा नहीं होता, तो ये वो जाली के साथ चिपकता था। तो ये जाली के साथ चढ़ता था और इसको पकड़ लेता था, दोनों हाथों से पकड़ के उसको आस्ता आस्ता नोच के निकाल लेता था, और निशान तक नहीं छोड़ता, पर भी नहीं छोड़ता था, पर भी ले जाता था साथ।
अच्छा, मैं हैरान परेशान हो रहा था कि यार चूहा अगर खाता है, कोई निशान छोड़े, कोई पर छोड़े, कहीं खून लगा हो, कोई खून नहीं लगा हुआ, जाली में कहीं खून नज़र नहीं आ रहा, मुझे कहीं कोई निशान नज़र भी नहीं आ रहा। वो ऐसा सफाया करता था कि उसका वहमो गुमान भी नहीं होता था कि ये चूहा खा रहा है। लेकिन अब मुझे पकड़े जा रहे थे तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि यार यही कार्रवाई तो यही डाल रहे हैं। पहले तो मैं हैरान हुआ, पहले जब शुरू में तो मैंने कहा यार, मैं इतना के हैरान हुआ, मैंने कहा यार मेरे शेड में कौन सी ऐसी बला आ गई है जो मेरे बर्ड का सफाया करती जा रही है और कीमती से कीमती बर्ड उठा के जो है ना वो गायब होते जा रहे हैं। मुझे तो इनका पता भी नहीं था। जब मुझे पता चला मैंने कहा ओह माय गॉड यार ये चीज़। और मैंने तकरीबन 10 साल हो गए ये काम करते हुए, 9 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम भी 9 साल हो गए होंगे। तो मुझे आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट मेरे शेड में नहीं हुआ। लेकिन जब ये हुआ तो फिर मैं बड़ा अफसोस मैंने किया अपने आप को। मैंने जिस दोस्त को बताया उसने बड़ा अफसोस किया कि निज़ाम भी आपका इतना नुकसान कर गए हैं ये। और यकीन जाने जितने 2 केज आपको पीछे नज़र आ रहे हैं ना, सिर्फ यही बचे हैं, बाकी सब फिनिश्ड, खल्लास। तो अब ये हालत हो चुकी है। अब मैंने फिर बड़ी मुश्किल से अब ये सारा सफाया सुफाया करके, तो बहरहाल अब कहने का मकसद ये है कि ये नुकसान पहुंचा देते हैं। और जब ये पहुंचाते हैं तो ये इस तरह नुकसान पहुंचाते हैं कि पता भी नहीं, समझ भी नहीं आती। अच्छा, मेरे भाई का शेड है साथ ही, लेकिन उसके पास ना बड़े तोते हैं, मतलब कि वो बजरी है, बजरीगर है, और वो दूसरा है क्या नाम है, और लबर्ड है, वो उसको भी नहीं हाथ डालता क्योंकि वो चोंच मारते हैं, वो उनसे ज़रा वैसे भी वो काबू नहीं आते। वहाँ पे डब वगैरह, डब को भी इसने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये फिंचेस को पढ़ा और कीमती से कीमती हो सेटन, ब्रूनो, और सबसे पहले उसने वही ख़त्म किए, रेड आई। मेरे पास थे भी सारे एक्सपेंसिव, मेरे कॉमन का मैंने ख़त्म कर दिया हुआ था काम, कॉमन था ही नहीं मेरे पास। तो उसने कॉमन क्या खाना था, बल्कि मेरी बेंगलीस को अपने हाथ नहीं डाला। बेंगलीस हालांकि 7 रुपये की होती है, लेकिन बेंगलीस को पता नहीं क्यों नहीं उसने हाथ डाला। वो आता था, वो इधर ही आता था और इधर ही माशाल्लाह सारे खा गया। तो खैर माशाल्लाह तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये अस्तगफुरुल्लाह, इनके तो अस्तगफुरुल्लाह पढ़ना चाहिए इनके साथ। तो वो ये सारे खा पी गया और बहरहाल जो बचे हैं वो आपके सामने मैंने पीछे अभी रखा हुआ है। अच्छा, मैं आपको बताने का, अवेयर करने का मकसद ये है कि बी अवेयर, आप अपने शेड को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये किस तरह प्रोटेक्ट करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर सकता, ज़्यादा लंबी करते हैं तो ऑडियंस बोर हो जाती है, तो इसलिए आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा इससे आपने बचाव कैसे करना है, ताकि आपको वो उसमें नेक्स्ट टाइम हम उसकी तदाबीर कर सकें। तो नेक्स्ट अपने दोस्तों को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।